नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की विदेश मंत्री जयशंकर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हुई बैठकों को सार्वजनिक भले ही नहीं किया गया, किंतु जानकारी के मुताबिक आशा के अनुरूप दोनों ही बैठक सफल रही। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री यी ने भारत की 3 प्रमुख चिंताओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। पहला, भारत को उर्वरकों, दूसरा मृदा खनिजों, उच्च स्तरीय तकनीकी उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ड्रोन और बैटरी स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख आपूर्ति करता रहा है और तीसरी चिंता, सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को चीन पूरा करेगा। दरअसल वैश्विक मृदा खनन में चीन का लगभग 70% योगदान है। चीन 2023 तक भारत को भारी मात्रा में उर्वरक आपूर्ति करता था, किंतु उसने भारत सहित कई देशों का उर्वरक निर्यात रोक दिया था। इसी तरह उसने भारत से खनिज खोदने वाली मशीनों का निर्यात भी बंद कर दिया था। सच तो यह है कि भारत और चीन के बीच मित्रता तो है नहीं, दोनों देशों के बीच स्पष्ट और रचनात्मक संबंधों का भाव तो रहा ही है। साथ ही लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने की प्रक्रिया भी 2020 से बिल्कुल स्थगित हो चुकी थी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 4 साल तक गतिरोध बना रहा, किंतु अब सीमा वार्ता में तेजी आने और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली को प्रमुखता देने से लगता है कि दोनों देशों में उत्सुकता तो दिख ही रही है। असल में भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की जरूरत दोनों को है। संबंधों के बीच कई उतार चढ़ाव आए, किंतु भारत और चीन ने अपने आयात निर्यात पर बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लगाया था। भारत ने ही चीन के तमाम गैर जरूरी उत्पादों के आयात पर रोक लगाई, जबकि चीन ने भारत के उत्पादों के आयात पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया। 2020 में गलवान में हुए सैन्य टकराव के बाद चीन से भारत ने कच्चे माल ज्यादा आयात शुरू कर दिया, इसलिए आयात की मात्रा कम नहीं हुई। लेकिन चीन ने 2023 में उर्वरक, दुर्लभ मृदा खनिजों और सुरंग खोदने की मशीनें देना बंद कर दी। तब भारत के लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। कदाचित भारत इन तीनों ही वस्तुओं की आपूर्ति किसी और देश से करवाने का प्रयास कर सकता था, किंतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भारत के खिलाफ टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल किया, उससे भारत ने खुद को ब्रिक्स और रिक यानी रूस, भारत व चीन की तिकड़ी के साथ खड़ा होना कूटनीतिक मजबूरी माना। विदेश मंत्री यी की विदेश मंत्री जयशंकर के बीच हुई वार्ता के बाद चीन ने जिस तरह भारत की जरूरतों को महसूस किया, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत अब आंख मूंदकर अमेरिका के साथ नहीं रहेगा। भारत मानता है कि हमारी समझदारी इसी में है कि हम किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहते हुए सभी देशों से संबंध बनाएं और निभाएं। किसी के साथ संबंधों की कीमत पर उसकी दुश्मनी के सहयोगी न बने। अमेरिका भले ही लोकतांत्रिक देश है, किंतु वह कई दशकों तक भारत के भरोसे और विश्वास से वंचित रहा है। बड़ी मुश्किल से पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में अपनी तमाम परंपरागत नीतियों को छोड़कर भारत के भरोसे और विश्वास को हासिल करने के लिए अमेरिका ने प्रयास किया। उसे बहुत हद तक सफलता भी मिली थी, किंतु ट्रंप ने एक ही झटके में भारत को एक बार फिर अपने से दूर करने पर विवश कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री यी की मंगलवार को ही मुलाकात और प्रधानमंत्री की SCO बैठक में शामिल होना तथा राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की योजना, और मंगलवार को ही विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा रूस की 3 दिवसीय यात्रा यानी भारत के रिक्त संबंधों को लेकर धुआंधार सक्रिय कूटनीति का सटीक संदेश यह है कि भारत अमेरिका से उतनी ही मित्रता रखेगा जितनी की नई दिल्ली को जरूरत है। मतलब ये कि भारत अब अमेरिका की समस्याओं की गठरी ढोने वाला नहीं है। यही नहीं, अमेरिका को स्पष्ट संदेश है कि भारत अब रूस और चीन से अपने संबंधों को लेकर किसी तरह संकोच करने वाला नहीं है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।